मैथमेटिक्स लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम डेरिवेशंस करेंगे बच्चों, डेरिवेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वीटी ग्राफ। अब तो हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ क्या है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में है जो कॉन्सेप्ट वो आपको देखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच इट देन कम बैक टू दिस वीडियो। ये बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स, इसमें एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए आएगा बच्चों। यहाँ पे 3 इक्वेशंस है, तीनों के तीनों हम डेरिवेशंस करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये है 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट। देखो, फिजिक्स में पास होना बहुत आसान है और स्कोर करना उससे भी आसान है बच्चों। कैसे? देखो, आप पहले कुछ 5 मार्क्स के जो डेरिवेशंस होंगे ना वो परफेक्ट करना, ठीक है। डू परफेक्ट द 5 मार्क्स डेरिवेशंस, दे आर योर पॉकेट मार्क्स आई कैन से, ठीक है। तो अगर आप वर्ड टू वर्ड, डायग्राम टू डायग्राम ठीक तरह से लिखते हो तो आपको 5 मार्क्स यूं मिल जाएंगे, ठीक है। बाद में आप कॉन्सेंट्रेट करना 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पर, ठीक है। देन यू गो फॉर 2 मार्क्स, देन 1 मार्क्स, और बाद में आप न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी करना बहुत आसान है बच्चों। डेली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी, स्किल डेवलप होगी, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले थ्योरी को बहुत अच्छी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर्मूलाज को याद करना इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो प्रॉब्लम समझ में आएगा। प्रॉब्लम समझ में आया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, ये आइडिया आपको आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन करके कैलकुलेशन करना बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी क्या कि वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी पर कॉन्स्टेंटली चेंज होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कब आएगा? जब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज आए तो भी आप एक्सेलरेशन को पा सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन कब आएगा बच्चों? इफ देयर इज चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन, किसी एक का भी चेंज हुआ तो भी चलेगा, एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो भी एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी एक्सेलरेशन इस बॉडी का मिल जाएगा, ठीक है। ये बात थी। तो चलो फिर करते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस यानी क्या, ठीक है। हमारे पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है बच्चों। ये क्या कर रहे हैं, क्यों हम इसको सीखना है, ठीक है। देखो, किसी ऑब्जेक्ट की जो बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करना है, उसका हुलिया बताना है। मतलब हुलिया मतलब किस कलर का है, कितने पहिए हैं, ये सभी नहीं बच्चों। मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड कितना है उसका, कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन बना रहा है, ये सभी जानने के लिए हमको काइनेमेटिक इक्वेशंस की जरूरत है। देखो, अब जब भी नया बाइक या स्कूटी लेना चाहते हो या कार लेना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा खोज करते हो या सिर्फ ऐसे ही टूट पड़ते हो दुकान पर? नहीं, अब पहले देखोगे, ब्रांड देखोगे, ठीक है। ब्रांड देखने के बाद उसका माइलेज क्या है देखोगे, कितना पेट्रोल खाएगा, कितना पेट्रोल पिएगा 1 किलोमीटर के लिए, ये सभी आप कैलकुलेट करोगे कि नहीं। तो कौन सा व्हीकल कम पेट्रोल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसको हम चॉइस करेंगे, है कि नहीं। तो वो सभी कैलकुलेट कैसे करते हैं, माइलेज कैसे मिलता है, ठीक है। दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो उस गाड़ी का, उस व्हीकल का डिस्क्रिप्शन देते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही है काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक यानी क्या?
मोशन का मैथमेटिक्स, मोशन का मैथमेटिक्स मतलब वो गाड़ी कितनी देर तक चलेगी, इतने टाइम में कितनी स्पीड देगी, कितना वेलोसिटी होगा, कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना पेट्रोल पिएगा, ये सभी हम समझ लेते हैं इससे, ठीक है। तो वो बन गया प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो हम तो थियरी कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस आर देयर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस तो कौन से पहला होगा v इक्वल टू v नॉट प्लस at, ठीक है। दूसरा होगा x इक्वल टू v नॉट इंटू t है ये, प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, ठीक है। और लास्ट होगा v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस है जो हमको काइनेमेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ये बॉडी का डिस्क्रिप्शन करेगा, उसका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम कितना लगेगा, वो सभी हमको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले आपको इन नोटेशंस के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना है कि v नॉट यानी क्या, v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। देखो टाइम t इक्वल टू 0 में जो उसका वेलोसिटी होगा वो बनेगा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब गाड़ी जो है वो रेस्ट पे होकर तुरंत वो चल रहा है, ठीक है, वो रेस्ट में नहीं है, तुरंत वो चल रहा है और वो टाइम हम 0 मानेंगे। असल में तो हम टाइम को पकड़ पाते हैं, रोक पाते हैं क्या? नहीं, ये हम मानते हैं। कैन वी स्टॉप द क्लॉक? कैन वी स्टॉप द मोशन ऑफ अर्थ? नो, टाइम इज रनिंग। पर हम मानते हैं कि अब तो मैंने टाइम चालू नहीं किया है फिर भी गाड़ी चल रही है, मतलब वैसा मान लेना, ठीक है। टाइम इज 0, तब का जो वेलोसिटी होगा उस गाड़ी का हम बोलेंगे उसको इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इट्स द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल एट टाइम t इक्वल टू 0। ये टाइम t इक्वल टू 0 हम नहीं कर पाते हैं, हम इसको ऐसे इमेजिन करते हैं, ठीक है। अच्छा, और v क्या होगा? v होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट सम आफ्टर टाइम t, कुछ घंटों के बाद, ठीक है। गाड़ी ट्रैवल कर रही है, गाड़ी मोशन में है, कुछ घंटों के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? 2 आवर्स के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, वो चलना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी इन मोशन, राइट। तो तब का जो वेलोसिटी है बच्चों वो बनेगा v नोटेशन लेंगे, ठीक है। अब तो t को जानते होंगे, t क्या है? टाइम है। अच्छा, x क्या है इसमें? x इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज x? x इज अ डिस्प्लेसमेंट। और क्या बचा? a क्या है बच्चों? ये तो हम जानते हैं, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। a इज अ एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये पहले लिख लो। सो काइनेमेटिक इक्वेशंस के डेफिनेशन होंगे। काइनेमेटिक इक्वेशंस आर द इक्वेशंस which describe the motion of an object, okay, which describes motion of an object are called as kinematic equations. Clear? अच्छा, तो आगे बढ़ेंगे। चलो पहले रिलेशंस करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले डिराइव करते हैं, बाद में बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है। तो हमको किसका हेल्प लेना
वेलोसिटी को y एक्सिस पे लेते हैं, टाइम को x एक्सिस पे लेते हैं, उस प्लॉट को, उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे वीटी ग्राफ। सिंपल है, वेरी सिंपल। तो चलो वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमको लिखना क्या है, ये सब एक्सप्लेनेशन करना है। तो पहला डेरिवेशन कौन सा करेंगे हम, v इक्वल टू v नॉट इंटू v नॉट प्लस ये सभी लिख लिया आपने। तो मुझे बोर्ड की जरूरत है बहुत ज्यादा। मेरा कर दे, ठीक है, अल्लाह लिख लिया तो ओके, पॉज करके लिख लो। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन होगा v इक्वल टू v नॉट प्लस a। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी a क्या है, एक्सेलरेशन v क्या है। तो अब हमको एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving in a straight line motion, ठीक है, moving in a straight line with uniform acceleration, uniform acceleration a, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया, अज्यूम किया कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है किस वन डायमेंशन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही लेना है ना, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं लेना। चलो ले लिया। और हाँ, v नॉट क्या बनेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी बनेगा। इधर लिखना है आपको, ठीक है, वेलोसिटी कब एट टाइम t इक्वल टू 0, और उसका फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगा, v फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जा रहा है, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी है, उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया उसको कितना, v नॉट, तब टाइम कितना था 0। अब वो चलेगा 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 चलेगा, थोड़ी देर के बाद, कितनी देर के बाद, टाइम t देर के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी हमने देखा वो बन गया था। ये सभी अजम्पशन, ठीक है। अच्छा लिखिए। और x क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, अगर वो डिस्प्लेसमेंट करती है तभी तो वेलोसिटी मिलेगा। लिख लिया, लिख लिया, लिख लो। तो अगर बॉडी का ऐसा मोशन है तो उसका वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, इतना सभी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद हमको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। देयरफॉर वीटी ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी वीटी ग्राफ, अच्छे से ड्रॉ करना है आपको। अच्छा, स्केल लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, ये है y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पर क्या होगा, v होगा। यूनिट क्या है,
है उसका ओरिजिन, तो ये है टाइम इन सेकंड, ये ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी है ना बच्चों, है ना, तो टाइम 0 था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ वहीं पर होगा, ठीक है। ये है उसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है उसका इनिशियल वेलोसिटी है। फिर वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ट्रैवल करेगा ऐसे, तो उसका नेचर ऑफ ग्राफ हमको मिलेगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में ग्राफ ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो वही ग्राफ मैंने इधर लिया, ठीक है, समझ में। तो आप भी ड्रॉ कर लो, साथ ड्रॉ किया। तो ये क्या है इसका, ये क्या है बच्चों उसका, यहां से यहां तक का इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम नाम देंगे इधर ए पॉइंट, ठीक है, ये तो ओ है ओ, और इसको नाम देंगे हम, ठीक है। इधर हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है बच्चा, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, देखो हम B को है ना एक्सटेंड करेंगे और ड्रॉप करेंगे, कहां पर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलरली ड्रॉप करेंगे एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और इसको नाम देंगे D, इस पॉइंट को हम नाम देंगे D। तो ओडी कितना बन गया, ओडी कितना बन गया बच्चों, देखो यहां से चला यहां तक आकर रुक गया, ठीक है, रुक गया, तो रुक गया मतलब उसके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, कितने टाइम पर, आफ्टर टाइम t पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ओडी क्या है बच्चों, ओडी गिव्स यू टाइम, ओडी गिव्स यू टाइम बिकॉज़ इट्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और काफी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो A है ना, A को भी हम ड्रॉप कर देंगे ऐसे, परपेंडिकुलर टू BD, परपेंडिकुलर टू BD। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे C, ठीक। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया, रिमाइंड करके देखिए, ड्रॉ किया, अच्छा तो देखो यहां से यहां तक जो है वो क्या बनेगा, उसका फाइनल वेलोसिटी बनेगा। देखो यहां से 0 टाइम से बॉडी यहां तक चली, वो बनी क्या उसका इनिशियल वेलोसिटी, और गाड़ी चलती गई बाद में रुक गई, तो ये देगा उसका फाइनल वेलोसिटी। जब कार स्टार्टिंग चल रहा है वो बनेगा उसका इनिशियल वेलोसिटी, और चलकर कुछ हद तक चलकर, कुछ टाइम तक चलकर अगर वो स्टॉप होती है, स्टॉप जब भी होती है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। तो ये है पॉइंट जहां पर हमको मिलेगा उसका फाइनल वेलोसिटी v। ये कैसा मिलेगा, ये देखो किसके लिए, परपेंडिकुलर यहां तक, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो देगा हमको वेलोसिटी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो BD क्या दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी दे रहा है ना। अब देखो हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर आ चुके हैं अभी, एक है ACDO जो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है क्या, रेक्टेंगल ही है, और एक आएगा ABCA, ठीक है। तो V0 इज इक्वल टू BC, तो ये क्या है V0। तो हमको BC कैलकुलेट करना है बच्चों, BD माइनस BC कर दो आराम से, BD माइनस DC कर दो, DC मिलेगा। तो BD कितना है, V है, DC कितना है, V0 है, तो ये क्या बनेगा, V माइनस V0 बनेगा।
में आ रहा है? तो ग्राफ में जो जो हमने देखा है उसको लिखेंगे। VT graph of this object is कैसा है? कैसा है? स्ट्रेट लाइन AB, ठीक है? तो क्लियरली फ्रॉम ग्राफ VT ग्राफ जो जो हमको दिखाई दे रहा है वो लिखेंगे अभी। अच्छा, OA क्या है बच्चों? OA इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू क्या है? BC है, लिख दिया। अच्छा, और बाकी देखो, हाँ DC लिख दिया हमने। हाँ, और BD इज इक्वल टू क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या बन गया? V माइनस V नॉट बन गया। एंड OD इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ये सभी हमने ग्राफ से लिखा है। अच्छा, तो ड्रॉ कर लो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट में कह सकती हूँ, वो आपको याद रखना है। उसके बगैर आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलो फिर देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने देखा था यूजेस ऑफ VT ग्राफ में कि जो VT ग्राफ है बच्चों, हाँ, वो VT ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो मैं क्या पॉइंट लिख सकती हूँ? की पॉइंट, we know that the slope of VT graph क्या देगा? gives acceleration, ठीक है? तो हम अब क्या करेंगे? इस VT ग्राफ से स्लोप ड्रॉ करेंगे। मिलेगा हमको स्लोप। देखो इधर एक ट्रायंगल बनी है थीटा, तो हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है बच्चों? ABC ट्रायंगल लेना है, ठीक है? लेते हैं।
देखो, इसको रीअरेंज कर दिया बस। समझ में आया बात? तो ये बन गया फाइनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। लिखो, सिंपल सी बात। क्या कर लिया हमने? एक बॉडी को कंसीडर कर लिया जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और v नॉट उसका इनिशियल वेलोसिटी बनेगा कब? टाइम जब 0 है, और फाइनल वेलोसिटी बनेगा v कब? आफ्टर टाइम t। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो vt ग्राफ कैसा मिला हमको? एक स्ट्रेट लाइन मिला जो a b रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ से हमने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया? तो ग्राफ में हमने ड्रॉ किया BD परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, BC सॉरी AC परपेंडिकुलर टू BD, वो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है। हाँ, इसके बाद हमको एक फंडा मालूम था, इधर की पॉइंट मालूम था कि BT ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देता है, उसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। तो हमने वही फंडा अप्लाई कर लिया फटाक से कि स्लोप जो है वो बनेगा किस ट्रायंगल से? ABC से। तो ABC में स्लोप कितना बनेगा? BC बाय AC। ठीक है, तो वो क्या है? v माइनस v नॉट बाई टी। तो स्लोप क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन a दे रहा है। तो स्लोप की जगह बदले a बराबर राइट a, तो v को इधर भेजो, अरे Hence the proof. Hence the derivation. लिख लिया? लिख लिया? तो आसान है बच्चों। तो इसको प्रैक्टिस करना डेली एक बार, तो तभी आपको ये दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करना, फिर से देख लेना, लिख लो नोट्स में, कॉपी करना है बुक में। ठीक है, तो ये है पहला डेरिवेशन। तो दूसरा डेरिवेशन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।